हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में हमने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। 1200 के रेंज से इस स्टॉक ने देखते ही ऑलमोस्ट 1700 के लेवल को भी टच कर दिया। नीचे एंड एवरी डे हम 10 to 5% का इंक्रीमेंट देख ही रहे। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो इनके पास बहुत सारे न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे तब भी सारे जो डिफेंस स्टॉक थे उनमें ज़बरदस्त बाइंग हमने देखा, क्योंकि ज़बरदस्त ऑर्डर आने के भी चांसेस थे। ऐसा कुछ ऑर्डर आया भी, बट ये जो स्टॉक है अपने आईपीओ के टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो ये बढ़ ही चुका है फ्रॉम इट्स लोअर रेंज एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकता है। बट डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार स्टॉक थोड़ा हाईली ओवरबॉट है, सो आपको थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर आउटलुक इज़ वेरी गुड, बट थोड़ा नीचे मिले तभी आपको इस स्टॉक में बाई करना है, अदरवाइज यू कैन ट्रैप फॉर सम टाइम। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, आप देख सकते हो स्टॉक का जो 1 ईयर रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 500% से भी ज़्यादा का है। स्टॉक का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है वो 30 का है। एट दैट मोमेंट प्राइस टू अर्निंग वाइज स्टॉक तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर हम कुछ और पैरामीटर्स में देखें तो स्टॉक डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। सबसे पहले हम इस स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। सो किसी भी स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल। सो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, सो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैट है। 326 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 354 करोड़ जो कि दिसंबर में इन्होंने कमाया था। बट फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम ये 500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट एंड कंपनी के मैनेजमेंट का भी मानना है। आप देख सकते हो ओवर द ईयर इतने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है एंड डेफिनेटली इनका जो रेवेन्यू है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो एक पैरामीटर्स आता है वो है पीयर्स कंपेरिजन। सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, बट एट दैट मोमेंट अगर हम सिर्फ डिफेंस में शिप कंपनीज को देखें, वहाँ पे डेफिनेटली मज़गांव इज नंबर 1 विथ 32,000 करोड़ मार्केट कैप। इट्स अ पीएसयू कंपनी, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी इतना बढ़िया ग्रोथ इस स्टॉक में हमने देखा है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके पीयर्स के साथ देखें तो बहुत ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन इस स्टॉक का है नहीं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को कड़ी टक्कर दे सके इन एनी एस्पेक्ट। सो अगर आपको इसी सेगमेंट के साथ जाना है, सो दिस इज़ द नंबर 1 चॉइस फॉर यू। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 85% स्टेक है। रिमेनिंग जो है वो पब्लिक होल्डिंग है ऑलमोस्ट 12%। सो एफआई का बहुत बड़ा स्टेक तो नहीं है, ऑनली 3% है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्कोप मिला नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आईक्यू के बाद से जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी अच्छा खासा है। सो आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग घटता है तो डेफिनेटली 51% तक तो गवर्नमेंट अपने होल्डिंग को लाई सकते हैं। एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट का ऐसा कोई चांस इरादा नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ग्रो हुआ है एंड जब ये स्टॉक और ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, तो तब डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने कुछ स्टेक को सेल करके वो प्रॉफिट तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे ना। अगर हम इस स्टॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को देखें वो है टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पैरामीटर्स होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI का स्कोर है ऑलमोस्ट 85, जो कि क्लियरली हाईली ओवरबॉट शो कर रहा है, क्योंकि 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है। बट कुछ स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में रहते हैं एंड उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। सो 85 के ऊपर जाने के बाद ही उनमें थोड़ा हम देखते हैं कंसोलिडेशन। एट दैट पॉइंट आई एम नॉट सेइंग दैट कि शार्प इसमें फॉल आएगा जो स्टॉक को 1200 1300 तक ले आएगा, बट डेफिनेटली अगर 1-2 वीक तक कंसोलिडेट भी करता है, थोड़ा नीचे आ सकता है 1500 के लेवल पे, वहाँ पे थोड़ा रुकता है। सो डेफिनेटली RSI में फिर से ओवरबॉट लेवल के नीचे आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा से अगर 60-70 के रेंज पे भी रहा तब भी हम इसको बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं कह सकते। एट दैट मोमेंट ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर रहा है। FNO का स्टॉक नहीं है तो आप सीधे सीधे शॉर्ट नहीं कर सकते, एंड शॉर्ट करोगे भी तो इंट्राडे के लिए। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैप हो जाते हैं इंट्राडे शॉर्ट करने के बाद इन सारे स्टॉक्स में। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 डे 200 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज देखें, सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें एक्यूरेट फिगर दिखाता है। वहाँ पे आप देख सकते हो जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 800 है, 100 है, 900 एंड वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो ये जो चीज़ है बहुत ही बुलिश साउंड कर रहा है कि अपने स्टॉक में सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप 10 डे 5 डेज का भी देखोगे 1350 एंड 1400 स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस ऑलमोस्ट 1650 के ऊपर है। तो वहाँ से भी स्टॉक का जो मोमेंटम है बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रिटर्न। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न को देखोगे आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि
इस स्टॉक का अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का भी डेटाबेस देखें 164 इसका लो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप एक साल का भी लो देखोगे 250, वहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 600 टाइम्स का रिटर्न दिया। एंड एज आई सेड 1 ईयर में 500% से भी ज़्यादा का स्टॉक में हमने गेन देखा। 1723 इसका हाई है। अगर आप इस स्टॉक का 1 वीक रिटर्न देखोगे वह 30%, 1 मंथ 60%। सो आप एज अ पर्सन इस स्टॉक का अगर 1 ईयर का जो रिटर्न उसको निकाल भी दो, सो वहाँ पे भी आप देख सकते हो 6th मंथ रिटर्न 600 है, स्टॉक ने 1723, ऑलमोस्ट 600% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप स्टॉक का 3 मंथ को रिटर्न को भी देखोगे 140%। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1 मंथ रिटर्न 60%। सो एक महीने पहले जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया था, क्योंकि 1000 वाज अ वेरी गुड एंट्री लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ने 60% रिटर्न दिया है। ऐसे तो ये स्टॉक है नहीं कि जिन्होंने लोग ने भर के कैपिटल लगाई, क्योंकि उतना बड़ा स्कोप भी नहीं था, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग इस ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बहुत सारे आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। सो डेफिनेटली थोड़े बाइंग आने पे भी स्टॉक में हमने मूवमेंट देखा। एफआई का भी 3% का स्टेक है स्टॉक में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टॉक में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो इंटरडे के अलावा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस लेवल से ये स्टॉक घूमा है वहाँ से मार्केट ने भी अच्छा खासा एक शार्प रिकवरी हमने दिया। उसके बाद ही स्टॉक में बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए। सो एट दैट मोमेंट आपको ये स्टॉक कहाँ पे लेना है? 1300 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अगर उस लेवल पे आए आपको आंख बंद करके स्टॉक को लेना, अंटिल अनलेस बहुत नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक को लेकर ना आए, ऐसा कोई चांस भी नहीं है। 1000 1300 दीज आर द रेंज जहाँ पे आपको बाई करना है। एट दैट मोमेंट आई एम नॉट सेइंग देखिए 1500 तक भी आएगा। अगर बाई चांस आ गया मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा है, जस्ट करेक्शन या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे स्टॉक रहा, तो डेफिनेटली उस लेवल पे बाई कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना बाई कर रहे हो। बट एग्जैक्ट पूरा कैपिटल आप नहीं इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा रुक के आपको इन्वेस्ट करना है। बट अगर किसी कारण 1300 आता है, वहाँ पे आपको आँख बंद करके ऑलमोस्ट 75 से 80% आपका कैपिटल है जो आपने स्पेशली स्टॉक के लिए बचा के रखा है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है ना। अगर हम स्टॉक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें, स्टॉक इन द ब्लू स्काई टेरिटरी, क्योंकि ऊपर की तरफ 1720 इसका हाई है, तो डेफिनेटली 1720 क्रॉस करने के बाद ये 2000 की तरफ का मूवमेंट दिखाई वहाँ पे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप स्टॉक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देखोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक का 1 वीक 1 मंथ चार्ट देखना पड़ेगा। बट वहाँ से आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि 1 वीक जो लो है 1300 है, सो दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट, बहुत नीचे है हालांकि। बट शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट है वो 1521 1500 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इस रेंज को आपको ध्यान पे रखने के, इसके नीचे आता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, 1400 1300 आएगा। बट 1500 के आने के बाद आई थिंक के ये ऊपरी लेवल से 10% करेक्ट हो जाएगा। सो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद इसमें फिर से बाईबैक आएगा, जो स्टॉक को सीधा 2000 तक भी ले जा सकता है इन अ लेस देन 6 मंथ टू 1 ईयर। दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। आने वाले टाइम इनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। रिजल्ट सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट। सो होप इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ही आप डिसीजन ले। रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है तो स्टॉक और ऊपर जाएगा, अगर नहीं आए रिजल्ट से पहले थोड़ा नीचे आ सकता है। सो दैट इज द टाइम वहाँ पे आपको लेना है। रिजल्ट अच्छे हो तो डेफिनेटली आंख बंद करके स्टॉक आप 6 मंथ कीजिए, होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।